वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही सस्ता शेयर जिसमें खतरा कम, प्रॉफिट बहुत ही शानदार हो सकता है। 2 से 2.5 गुना बन सकता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाए तो वो 250 रुपये तक हो सकते हैं। तो शेयर है 39 रुपये का। कारण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया ऐलान। क्या है वो ऐलान, कौन सा है शेयर, क्या है उसके लेवल, देखते हैं वीडियो में। पर बिफोर वी स्टार्ट वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो पॉज कर पूरा पढ़ें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो न्यूज क्या है साहब? न्यूज सेज दैट इन अ नोटिफिकेशन द मिनिस्ट्री सेड दैट एटीएफ सप्लाइड एज फ्यूल, यानी कि एटीएफ जो कि एविएशन फ्यूल होता है, सप्लाइड एज फ्यूल टू डोमेस्टिक कैरियर्स ऑन इंटरनेशनल रूट्स would be exempted from the basic excise duty effective July 1st। यानी कि 1 जुलाई से उनको जो टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो नहीं लगेगी अब। और बढ़ती हुई फ्यूल की कीमतें ही एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दर्द थी। अब ये तो हो गई न्यूज, देखिए फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब आपको दिखाता हूं मैं टेक्निकल्स को देखने से पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बड़े वाले से। तो बड़े वाले में अगर मैं मंथली चार्ट को देख के बताऊं आपको, तो देखिए मंथली चार्ट पे ये इसका पैटर्न चल रहा है, जिसके अंदर ये बता रहा है कि ये लगातार फॉल में चल रहा था, और फॉल में चलते चलते अब इसने जो बनाई है इसको कहते हैं एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब द ट्रेंड जो अभी तक चल रहा था वो नाउ विल स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि मंथली चार्ट पे ये बता रहा है कि इसका गिरावट जो है करने का अब और मूड नहीं है। और इस गिरावट में इसने लो क्या मारा है साहब? इसने लो मारा है 36.10 का, और 36 रुपीज का मैं बोल रहा हूँ, इस पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसलिए अगर खरीदते हैं तो 36 रुपये का स्टॉप लॉस, अभी कीमत है इसकी 39 रुपये, 39 रुपीज का शेयर चल रहा है। 36 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए तो बन जाएगा 3 रुपये का स्टॉप लॉस आपका। और अगर आप बड़े वाले हैं, रिस्क ले सकते हैं और कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, तो बहुत सी शेयर मैं बता दूं आपको, ऑल टाइम लो जो है इसका वो है 30 रुपये 65 पैसे। तो आप 30 रुपये का अगर बड़ा वाला स्टॉप लॉस खेलना चाहें और इसमें पार्शियल बाइंग कर सकते हैं, यानी कि 1000 शेयर अभी खरीदे, 1000 फिर और गिर गया तो खरीदे 30 के नीचे जाने पर। और अगर आप ऐसे करते हुए करें 36 से नीचे जाने पर, तो 30 रुपये तक आप बाइंग कर सकते हैं। 30 रुपये का स्टॉप लॉस मानकर अगर आप बैठे तो और भी होता है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया? अगर आपने 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखा तो 9 रुपये का रिस्क, और अगर आपने 36 रुपये का स्टॉप लॉस रखा तो 3 रुपये का रिस्क। और अगर आप 3 रुपये का रिस्क लेते हैं तो ये क्या करता है, कहाँ तक जा सकता है, उसकी बात करूं तो साहब देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से इसका जो पहला लेवल मिनिमम बेसिक बनता है वो 44, तो ये आ ही रहा है। जल्दी ही इसको बेसिक ही आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स के हिसाब से इसने अपनी एवरेज को छोड़ रखा है और एवरेज को टच करने ही जरूर आएगा। और अगला लेवल बनता है 52, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सिंपल पाइवट्स यूज कर रहा हूँ साहब। देखिए ना मैं कोई ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, ना जेजी लाइंस बना रहा हूँ, ना मैं कोई बहुत ही ज्यादा जिटरी काम कर रहा हूँ, सिंपल। तो 52 तक तो ये सीधा आ रहा है अगला लेवल, क्योंकि इसने सपोर्ट ली है इस पाइवट पे। इस पाइवट पॉइंट को इसने तोड़ने से मना कर दिया है, जो कि है 37 रुपये का। और अगर ये ऐसा होता है कि पाइवट पॉइंट एक से चलता है तो दूसरे पाइवट पॉइंट तक जाता है प्राइस। सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल रूल है, और आप आज का भी चेक कर सकते हैं चार्ट में। 90% 85% का इसका एक्यूरेसी लेवल होता है। तो 52 तक तो ये जा ही रहा है। और अगर ये 52 को पार कर लेता है, क्योंकि कारण है, तो ये और ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाते जाते अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसने पिछला हाई मारा था जहां से वापस घुमा था तो वो 87, और अगर मैं उसके आगे की बात करूं तो 109-10 तक आराम से जा सकता है। 108 का हाई इसने मारा था, तो ये वहां तक तो पहुंच जाएगा। और अगर बात करूं, क्योंकि अब ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये आज लिया और कल बढ़ जाएगा तो फिर भाई देखिए छोटा प्रॉफिट लीजिएगा। हाँ, 2 4 5 रुपये बढ़ जाएगा। 2 4 5 रुपये बढ़ने का मतलब भी समझ लीजिए, 40 रुपये का शेयर है, 4 रुपये बढ़ने का मतलब 10% गेन इन दी कैपिटल डिप्लॉयड। बहुत शानदार रिटर्न होता है। आइए अब देखते हैं इसको मंथली से आगे चलते हुए वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो देखिए क्या बन रहा है। वीकली चार्ट पे इसने ये बनाया है पिछले 2 हफ्ते, इस हफ्ते को जो क्लोजिंग करी है उसको छोड़ देता हूं मैं, इससे पहले 2 हफ्ते में हरामी कैंडल। हरामी कैंडल का मतलब, हरामी पैटर्न का मतलब होता है कि जो अभी तक चला आ रहा था उसके ऊपर एक चेक ठोका गया है और यहाँ पर रोक लग सकती है। ठीक है, तो ये भी बोल रहा है कि बॉस अब और नहीं गिरना है। उसके बाद ये जो इस वीक की कैंडल, यानी कि जो आज फ्राइडे को क्लोज हुई है 8 जुलाई को, जुलाई 2022 को, तो ये क्या बना है साहब? देखिए इसको, देखिए इसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। और लॉन्ग लेग डोजी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साहब ये नीचे की तरफ से ऊपर बहुत जोर से पुल किया गया है और ये यहाँ पर बंद हुआ है, यानी कि इसको गिरने नहीं दिया जा रहा। ये डोजी भी यही कहता है। और क्योंकि नीचे 75% कैंडल के विक है और ये ऊपर आ गया है वहां से, तो इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर लाने वाले ज्यादा स्ट्रांग थे, ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश करने वाले बियर कमजोर पड़ गए।
तो अब ये यहाँ पर ये भी कह रहा है कि मैं नहीं गिरूंगा। ठीक है साहब, तो अब अगर ये नहीं गिरेगा कह रहा है और अब न्यूज आ गई है तो ये बढ़ेगा, राइट है। तो ये बढ़ेगा अगर, तो ये कहां तक बढ़ेगा साहब, देखते हैं इसको। देखिए इसके हिसाब से अगर टेक्निकल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से इसका जो अगला लेवल, फिर से वही देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं पाइवट पॉइंट जिस पे इसने ऑनर करके इसको उछाला है, तो ये अगले पाइवट पॉइंट पे जा रहा है जो कि 52 बनता है। सीधा सीधा लॉजिक में सिंपल मैथमेटिक्स। और ऊपर से अगर आप ये देखें तो यही वो एरिया है जहां से ये पिछली बार रेजिस्टेंस खाकर नीचे गिरा था। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसने यहीं पे सपोर्ट ली थी, जाने की कोशिश करी थी, फेल हुआ था और नीचे आया था। और जब ये इसने ऊपर में फेस करी रेजिस्टेंस तो ये नीचे आया और अगले पाइवट तक आया, और अब अगले पाइवट के ऊपर में ये सपोर्ट ले रहा है। सेम पैटर्न है इसको अगर आप रिवर्स करके देखेंगे तो ये अब ऊपर जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा, ये अपने आप पाइवट तक आएगा। ये सिंपल रूल होता है टेक्निकल्स का। तो ये यहां तक जा रहा है तो बस देखिए 52 आ रहा है। उसके बाद अगर मैंने लेवल्स आपको बताई दी 108 109 तक जा सकता है ये वीकली चार्ट के हिसाब से ही होगा। वीकली चार्ट से आगे चलते हैं साहब डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी, अच्छा वीकली चार्ट पे मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसकी आरएसआई चल रही है 22.10, यानी कि ये हाईली ओवरसोल्ड है। आरएसआई बिलो 30 इज हाईली ओवरसोल्ड, 30 पे मान लेते हैं। और मंथली पे भी अगर आप देखें तो 28 है, बिलो 30 है, यानी कि ये ओवरसोल्ड है मंथली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी। जिसका मतलब ये है कि इसको अब बिकना बंद होना होगा और इसको कम से कम थोड़ी देर वापस रिकवरी लेनी होगी। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमने देख लिया, डेली चार्ट पे ये है 38 पे। यहाँ पे इसको आरएसआई के हिसाब से नहीं तोल सकते हैं क्योंकि आरएसआई 40 के आसपास है, 39 समथिंग पे। तो ये बनती है कि अभी ये बाय में नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसके आगे चलता हूँ, देखिए बड़े वाले देख लिया, मंथली देख लिया, वीकली, अब इसको देखते हैं आरली पे। आरली पे अगर हम देखते हैं तो आरली पे देखिए इसकी आरएसआई बन गई है 54, ग्रीन है, 50 के ऊपर की आरएसआई इज अ गुड बाय, तो ये बनता है बाय। और अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर आप देखें इसको तो ये बना रहा है यहाँ पर क्या, एक फ्लैग पैटर्न। टेक्निकल्स के अंदर इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। और अगर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है तो इसका अगला टारगेट क्या बनता है साहब, देखिए फ्लैग पैटर्न के अनुसार सीधा सीधा जो यहाँ पर जाता है तो भी ये बनता है 45 से ऊपर। इसी को उठाकर अगर मैं ऊपर रख देता हूँ लो से, लो पॉइंट से, तो ये यहाँ से करीब ऊपर जाते हुए फिर से वही बना रहा है। तो साहब देखिए सारे कारण बता रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए इसका तब ये लेवल बनता है 43 44। अब अगर ये वहां तक तो जा ही रहा है तो बस क्या बुराई है खरीदने में, कारण सारे मिल गए। टेक्निकल्स कह रहे हैं बाय कीजिए, न्यूज कह रही है बाय कीजिए, फंडामेंटल्स कह रहे हैं बाय कीजिए, और आरएसआई कह रही है ओवरसोल्ड है। तो आप इसको जरूर नोट कीजिए, चेक कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो डू बाय इट, इन्वेस्ट इन दिस, मेक सम मनी। और डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो प्लीज जरूर प्रोवाइड कीजिएगा फीडबैक सो दैट आई कैन improve. Thank you so much for watching this video. God bless us all. See you in next video.